जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अंटर जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हाईकोर्ट आरओ यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल भर्ती परीक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश विशेष के ये जो श्रृंखला चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हमने शामिल किया है। आज हम लोग इसके अध्याय जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है इसके पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। आप लोग इसका वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। और ये लगभग 1700 प्लस प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आने वाले सभी परीक्षाओं में ये आपके लिए मदद करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास का पार्ट 3। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, देखते हैं। और ये लगभग 35 क्वेश्चन की दो श्रृंखला 70 क्वेश्चन हो चुकी है। आज हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। दिया है, चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में यमुना नदी के तट पर चंदावर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें आपको बताना है। ये हस्बेंड्री मेडिकल ऑफिसर 2021 से पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कौन सा है, ये हुलास। ठीक है, कहाँ है हुलास? जो है वो सहारनपुर। ठीक है, हुलास सहारनपुर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ठीक है, काकोरी 1924-25 में घटना हुई थी, पता है। इसमें खुदीराम बोस शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी राजेंद्र लाडी, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने शामिल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 8 महाजनपद। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मिलान करने के लिए दिया, एक तरफ सूची 1 दिया, सूची 2 दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और इधर राजधानी। तो आइए मिलाते हैं। ठीक है, कुरु, इंद्रप्रस्थ। ठीक है 4, पांचाल, ऐच्छत। ठीक 3, कौशल साकेत 1, वत्स कौशाम्बी 2। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन बी सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही है, 4, 3, 1, 2। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कहाँ है? और यारो मेंस 2016 में पूछा गया है। ये फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, जो वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है, फैजाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था इसका उत्तर हो जाएगा आपका हुसैन शाह। ऑप्शन ए सही है, हुसैन शाह। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें कौन शामिल नहीं था ये आपको देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। तो इसमें M.A. अंसारी जो थे वो शामिल नहीं थे। इसका उत्तर हो जाएगा जी। बाकी मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता ये सब शामिल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको पता है कहाँ स्थित है? ये मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये मांडी कहाँ है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिला में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो किस राज्य के विरुद्ध था? आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंजर।
क्या हो जाएगा उत्तर इसका? कलिंजर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन। ठीक है, तो इसमें मांडी अभी हम लोगों ने पढ़ा, मुजफ्फरनगर, हुलास हम लोगों ने पढ़ा सहारनपुर, और ये मेरठ, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है, देसलपुरी जो है ये गुजरात में, ये उत्तर प्रदेश में शामिल है, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, वहां का शासक कौन था, तो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, कौन था बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजपाल। ठीक है, राजपाल 1019 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा के केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये जीआईसी लेक्चर में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जौनपुर। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मिलान करने के लिए दिया है, डायरेक्ट मिलाते हैं, यह वो दिया है अधिवेशन। ठीक है, तो मेरठ अधिवेशन 1946 में 3, कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था। ठीक है, ये हुआ 4, लखनऊ अधिवेशन आपको पता है 1916 में 1, बनारस अधिवेशन 1905 2। तो अब मिलाएंगे 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग तुरंत लगा देंगे, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1834। ठीक है, 1833 के अधिनियम के तहत ये सब किया गया था 1834 में, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कोयल, ये अलीगढ़, ये सही है, महोत्सव नगर, महोबा सही है, और महोदयश्री कन्नौज को कहा जाता है, सही है। जेजाग भुक्ति जो है कौसाम्बी गोना कह के बुंदेलखंड को कहा जाता था। ठीक है, बुंदेलखंड का जेजाग भुक्ति, तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदयश्री के नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, तो इसको देर न करते हुए तुरंत बताते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, कन्नौज, महोदयश्री। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बनारस दिया है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और ये आरओ 2021 का प्रश्न है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। काकोरी षड्यंत्र केस प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? बहुत ही आसान है, आप लोग को पढ़ा होगा तो आप लोग तुरंत बता देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा गोरखपुर, गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व किया था। आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये ऑप्शन डी से होगा, मदारी पासी। एका आंदोलन शुरू हुआ था और मदारी पासी ने शुरू किया था। ठीक है, नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, और ये हरदोई, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी सॉरी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, इसमें देर ना करते हुए उत्तर मारते हैं, लखनऊ 1936 में, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान में के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी अध्यक्ष पूछ लेता है, कभी कभी महासचिव पूछ लेता है। तो इसके जो महासचिव थे वो NG रंगा थे, और स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे वो प्रेसिडेंट थे, माने अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
तो यह उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? बहुत आसान है। इसमें बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित हैं। ठीक है, कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम और नवाब सम्मिलित हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वैसे ये प्रश्न जो पढ़ा हम लोगों ने वो लीक से हटके था, उस तरह के प्रश्न रिपीट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, शामिल कर दिया गया, कोई बात नहीं। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, आप लोग को पता है कब हुआ था? फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर 2023 का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1856 में अवध को मिलाया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने मिलवाया था हड़प नीति के तहत। हड़प नीति के तहत, ठीक है, हड़प नीति के तहत। किसके तहत? हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, इसके तहत कौन किया था? डलहौजी। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो 3 थे, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और एक कौन था? अस्थाई बंदोबस्त यानी इस्तद मरारी। ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पंजाब के कुछ हिस्सों में लगा था जिसमें गांवों को गोद लिया जाता था, विलेजों को। ठीक है, महालवाड़ी, मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी वगैरह थे, इसकी शुरुआत किए थे। ठीक है, मैकेंजी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो पढ़े होंगे तो तुरंत लगा देंगे कहाँ स्थित है, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, कहाँ स्थित है महापरिनिर्वाण? ये कुशीनगर में। वही तो गौतम बुद्ध 1483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। सॉरी, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कुशीनगर इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यह है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, और ये पीसीएस 2017 प्री का प्रश्न है। तो महर्षि वाल्मीकि ये बिठूर में है, और बिठूर कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा, कहाँ? बिठूर में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थान जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। पीसीएस 2006 का प्रश्न, बहुत ही बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैमिसारण। और नैमिसारण कहाँ है? ये सीतापुर जिले में, सीतापुर जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यह प्रसिद्ध नैमिसारण तीर्थ निम्नलिखित जनपदों में से किस में उपस्थित है? अभी हम लोगों ने बताया ऑप्शन सी, सीतापुर में। ठीक है, नैमिसारण सीतापुर में स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मिलान करना है, एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिया है, इमारत है, और स्थान दिया है। तो इसमें पहला दिया हुआ 84 गुंबद। 84 गुंबद आपका हो जाएगा जालौन में। 4, जामा मस्जिद ये आपका हो जाएगा मुरादाबाद। 3, बौद्ध स्तूप आपका हो जाएगा ये कुशीनगर, ये हो जाएगा 2, कामद गिरी पर्वत ये आपका हो जाएगा चित्रकूट। 1, अब आपको देखना है 4, 3, 2, 1 कहाँ पे है? कहाँ पे है 4, 3, 2, 1? तो 4, 3, 2, 1 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, 4, 3, 2, 1 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इसको भी मिलान करना है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्मारक और भग्ना अवशेष दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं तो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा? घोषिताराम, घोषिताराम मठ कौशाम्बी में। ठीक है, कुशीनगर में हो जाएगा रामास्वर स्तूप। ठीक, और एक मिनट, कौशाम्बी का घोषिताराम, कुशीनगर का रामावर, और सारनाथ का हो जाएगा धमेक स्तूप और श्रावस्ती शहीद महल। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये मिल गया। इसमें शायद ऑप्शन खत्म हो गया है, लेकिन मिलान कर देते हैं, आप लोग जान लीजिएगा कि कौशाम्बी जो है घोषिताराम मठ, कुशीनगर आपका रामाभर स्तूप, सारनाथ आपका धमेक स्तूप, और श्रावस्ती शहीद महल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो का किस स्थान से संबंधित है? ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ये पटियाली से। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा पटियाली से। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? पूछा जाता है, अक्सर पूछ लेता है, आप लोगों को याद रखना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, ठीक है, यमुना नदी। कालपी कहाँ है? जालौन। कहाँ है? जालौन। ठीक है, जालौन जिला।
कालपी जो है वो जालौन जिले में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा आज का 35 प्रश्न। टोटल 3 पार्ट मिला के हम लोग 35, 70 और 105 प्रश्न हो चुके हैं। अभी हमें एक पार्ट और इसका लाना पड़ेगा। ये पार्ट 3 था यूपी के इतिहास का, अब पार्ट 4 अगला वीडियो होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।